उधमपुर शहर में एक के बाद एक दो धमाके हुए हैं जिसने उधमपुर शहर को यहां पर दहला दिया है। दरअसल देर रात जो है वो पहला धमाका यहां पर दोमेल चौक पड़ता है, वहां पर पार्किंग में एक बस खड़ी थी, उसमें ये धमाका जो है वो वहां पर हुआ है और उस धमाके में दो लोग जो हैं वो इंजर्ड यहां पर हुए हैं। लेकिन आज सुबह एक बार फिर 6:30 बजे जो यहां पर उधमपुर का बस स्टैंड है उसमें एक बड़ा धमाका जो है वो यहां पर हुआ है और आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके का धमाका जो है वो यहां पर हुआ है और पूरी ये जो बस है उसके परखच्चे जो हैं वो यहां पर उड़ गए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बस के शीशे जो हैं वो यहां पर टूटे हुए हैं। बस इतना धमाका इतना जोरदार था कि बस पूरी तरह से ऊपर आप देख सकते हैं कि फट चुकी है और फिलहाल यहाँ पर जो सेना, पुलिस और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और सेना की जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है वो लगातार यहाँ से अलग अलग सबूत जो है वो यहाँ पर इकट्ठे कर रही है और लगातार इस समय आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पुलिस बल हैं वो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन ज़रूर ये जो उधमपुर में तीसरा ब्लास्ट हम इसे कह सकते हैं, कुछ महीने पहले यहीं पर दूसरी जगह पर एक स्टिकी बॉम्ब से ब्लास्ट किया गया था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 10 लोग जो हैं वो यहाँ पर घायल हो गए थे। उसके बाद ये अब दो ब्लास्ट जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं जिसने यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कान खड़े कर दिए हैं। साथ ही अगर हम बताएं तो गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनका दौरा जम्मू कश्मीर में 3 और 4 तारीख को यहाँ पर होना है और उसी को लेकर सुरक्षा जो है वो पहले से ही यहाँ पर हाई अलर्ट पर है। लेकिन ये जो धमाके हुए हैं उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और भी ज़्यादा चौकन्नी हो गई हैं और लगातार अलग अलग जगह पर यहाँ पर नाके जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन अगर आप ये तस्वीरें देखें तो आपको साफ पता लग जाएगा कि एक बड़ी कोशिश जो है वो यहाँ पर आतंकवादियों की तरफ से की गई थी। एक बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर आतंकवादी पहुँचाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये जो बस स्टैंड है उधमपुर का इसको यहाँ पर चुना था और यहाँ पर एक बॉम्ब जो है वो यहाँ पर रखा था और बताया जा रहा है कि यहाँ एक टिफिन बॉक्स जो है वो भी बरामद हुआ है और ऐसा लग रहा है कि इस ब्लास्ट में आरडीएक्स का इस्तेमाल जो है वो हुआ है। लेकिन फिलहाल जो भी यहाँ से चीज़ें मिल रही हैं उसे एफएसएल जांच के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा जिसके बाद ही पता लग पाएगा कि किस तरीके से ये ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन लगातार जो पहले भी उधमपुर में ब्लास्ट हुआ था उसमें यहाँ पर जो लश्कर का मॉड्यूल है वो सामने आया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस केस को सॉल्व कर लिया था और कई जो आतंकवादी थे उसमें यहाँ पर गिरफ्तार जो है वो यहाँ पर किए गए थे। लेकिन अब एक बार फिर जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कई सवाल जो हैं वो यहाँ पर उठ रहे हैं। अगर मैं आपको इस बस की बात बताऊं तो ये बस रामनगर एक रूट पड़ता है उसकी है और दोनों ही बसें उस रूट की हैं। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये जो विस्फोटक है वो इस बस में यहाँ पर कैसे पहुँचा है, कौन शख्स हैं जो इस विस्फोटक को यहाँ पर लेकर आए हैं। फिलहाल ये जो बस है इनके जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और कई जानकारियाँ जो हैं वो यहाँ पर जुटाई जा रही हैं। लेकिन ज़रूर गृह मंत्री की यहाँ पर यात्रा से पहले एक बड़ा धमाका जो है वो करने की कोशिश यहां पर आतंकवादियों द्वारा की गई है। इसके साथ ही साथ कल पुंछ में भी एक जो महिला है वो आईडी के साथ वहां पर गिरफ्तार जो है वो की गई है, उससे भी लगातार पूछताछ जो है वो यहाँ पर हो रही है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार साजिशें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर रची जा रही है। लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो जम्मू कश्मीर का माहौल है उसको ख़राब किया जाए। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो जम्मू रीजन है उसमें दिखाया जा सके कि यहाँ पर अभी भी आतंकवाद जो है वो यहाँ पर जिंदा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियाँ सतर्क हैं, यही कारण है कि पुंछ में महिला पकड़ी गई है और अब फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार अलग अलग जगह पर धरपकड़ करने की कोशिश जो है वो यहां पर कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, उधमपुर।